हिंदू धर्म ग्रंथों में और शास्त्रों में इस बात को बताया जाता है कि जब जब भगवान शिव ने धरती पर जन्म लिया है तो उनकी सहायता के लिए माता पार्वती भी किसी न किसी रूप में अवतरित हुई है और उनकी सहायता की है। परंतु दोस्तों, त्रेता युग में जब भगवान राम ने जन्म लिया था तो उनकी सहायता हेतु शिवजी ने भी जन्म लिया था हनुमान जी रूप में। लेकिन माता पार्वती ने क्यों जन्म नहीं लिया था? दोस्तों, आज इस बात का हम खुलासा करेंगे। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि मुझे रहने के लिए एक महल बनवाइए, तो भगवान शिव ने उनकी इच्छा अनुसार एक बहुत ही सुंदर महल की रचना की, जो तीनों लोकों में किसी के महल से भी ऊपर था। अर्थात देखने में वह महल बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। उसी समय जब शिव भक्त रावण को ये बात पता चली तो उसने उस महल को देखा और एक साधु का वेश बनाकर भगवान शिव के पास आ गए तथा उन्होंने वह महल शिव जी से दान के रूप में ले लिया। ब्राह्मण वेश में होने के कारण भगवान शिव ने उन्हें वह महल दान में दे दिया था। परंतु जब यह बात माता पार्वती को पता चली तो वे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गई और पुनः उसी महल को लेने की हट करने लगी। महादेव जी ने ये समझाते हुए उनसे कहा कि अब तो यह महल मैं पुनः वापस नहीं मांग सकता, क्योंकि वह मेरे भक्त के लिए मैं दान कर चुका हूँ। कई बार समझाने पर भी जब माता पार्वती नहीं मानी तो भगवान शिव बोले कि त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम का जन्म होगा तब मैं उनकी सहायता हेतु हनुमान रूप में जन्म लूँगा। तुम उस समय मेरी पूँछ में विराजित हो जाना, और जब रावण सीता का हरण करके उसे लंका लेके जाएगा तब मैं सीता जी की खोज करने के लिए उन्हें ढूंढता ढूंढता लंका में प्रवेश करूंगा, जहां पर मैं रावण के लंका को तहस नहस करके जब उसमें आग लगाऊंगा तब तुम मेरी पूँछ में बैठकर उसका सहयोग करना। इस बात से माता पार्वती जी सहमत हो गई और जब प्रभु श्री राम का जन्म हुआ और माता सीता को रावण हर के लेके गया तब हनुमान जी लंका गए और लंका दहन किया। साथ ही साथ कई बार हमें यह भी दिखाया जाता है कि किस प्रकार माता पार्वती हनुमान जी की पूँछ में विराजित होकर उनकी सहायता करती थी। तो दोस्तों, इस प्रकार से जब भोलेनाथ ने हनुमान जी का जन्म लिया था तो माता पार्वती ने उनकी पूँछ के रूप में जन्म लिया था। और यदि इसी बात को दूसरे रूप में भी देखा जाए तो दोस्तों, आप सबको तो यह पता ही होगा कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे। उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लिया था और प्रभु श्री राम की भक्ति में वे सदा लीन रहते थे, जिस कारण से वे किसी के साथ अपने संबंध को नहीं बना पाए और बाल ब्रह्मचारी रहकर सदा के लिए भगवान श्री राम के चरणों में उनकी सेवा के लिए अपने जीवन का अर्पण कर दिया। इसलिए दोस्तों, आज भी बाल ब्रह्मचारी के रूप में सबसे पहले हनुमान जी का और भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त हनुमान जी का ही नाम आता है। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आप भी भोलेनाथ के राम जी के भक्त हैं तो वीडियो में जय श्री राम, जय हनुमान और हर हर महादेव ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।